ये है इसका आइडल कंडीशन। पाँच 10 की हाइट वाले को पीछे बिठाते हैं। आ जाओ भैया, नाम क्या है आपका? रोहित भाई बैठे हैं। कहाँ तक लेके चलूं? पूरा गोवा घूमोगे? नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और मेरे साथ इस समय है हार्ले डेविडसन की नई नवेली मोटरसाइकिल, जो कि X440 का टॉप मॉडल आप बोल सकते हैं। और ये है X440T। इस मोटरसाइकिल में आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, साथ में 35 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। कितना माइलेज देगी इसका जवाब बाद में कभी देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको माइलेज टेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो रियल टाइम माइलेज दिखा रहा है वो बताया जाएगा। साथ में मैंने इसे हाईवे पे चलाया है, सिटी में चलाया है, और एक चीज देखने की कोशिश की है, क्या इस मोटरसाइकिल की तरफ लोग मुड़कर देखते हैं, क्या आपकी ये डेली कम्यूटर बन सकती है, खराब रास्ते झेल पाती है या नहीं, जो इसका सस्पेंशन है क्या आप जैसे मेरे जैसे राइडर के लिए परफेक्ट है या नहीं, किन राइडर्स के लिए परफेक्ट होगी मोटरसाइकिल, इन सभी सवालों के जवाब के साथ में मैं हाजिर हूं अमित द्विवेदी। और आपको भी बताऊंगा 2,79,500 रुपए की कीमत क्या इस हार्ले डेविडसन के लिए जस्टिफाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं अपने इस वीडियो में इस नई नवेली मोटरसाइकिल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट डिजाइन से। क्या कुछ यहाँ पर मिल जाता है, तो एक बढ़िया ऑल एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्टर मिल जाते हैं। हार्ले डेविडसन कुछ इस तरीके से काफ़ी अच्छा लग रहा है। हजार्ड लैंप मिल जाते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर दिया गया है। और यूएसडी कुछ इस तरीके से मिल जाता है। अगर बात करेंगे तो सामने आपको ये डिस्क मिलता है, और ये टायर प्रोफाइल 100/90/18 का मिल जाता है। तो यहाँ से लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, और इससे पता चल रहा है कि आप जब चला रहे होंगे तो आप एक कमांडिंग पोजीशन में होंगे। उसका जिक्र किया जाएगा जब हम राइड कर रहे होंगे। XR 750 और XR 1200 से मिलती जुलती नज़र आ रही है, जो कि आपको हमेशा प्राउड फील कराएगी कि आप एक ऐसी मोटरसाइकिल चला रहे हैं जिसमें एक बड़ी, मतलब इसकी बड़ी वैन बोल सकते हैं, उससे काफ़ी कुछ रिजेंबल करती हुई लुक आ रहा है। तो अगर लंबाई की बात करेंगे तो ये 2516 मिलीमीटर की है, 1418 का व्हील बेस है। और यहाँ पर साइड में क्या कुछ मिलता है दिखाते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। 13.5 लीटर का टैंक साइज है, और यहाँ पर ग्राफिक्स कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, जहाँ पर आपको 440T की बैजिंग ऐसे मिल जाएगी। इंजन आपको 440 सीसी का मिलता है, और यहाँ पर जो पावर आउटपुट जनरेट करता है 27 bhp का, और इससे निकलता है 38 Nm का टॉर्क। एग्जॉस्ट देख सकते हैं किस तरीके से, और ये रीडिजाइंड है। एग्जॉस्ट इस तरीके से पूरा यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे बाहर आ रहा था। एग्जॉस्ट साउंड भी आपको सुनाऊंगा। और देख सकते हैं पैकेजिंग किस तरीके से दी गई है, तो प्रीमियमनेस, मतलब हार्ले वाला प्रीमियमनेस यहाँ पर आपको नजर आएगा। पीछे के साइड में आएगा, ये वाला सेक्शन भी यहाँ पर रीडिज़ाइन किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। यहाँ पर भी आपको डेस्क मिल जाता है, और ये वाला टायर प्रोफाइल यहाँ पर इन्होंने दिया है 140/70/17 का मिल जाता है। जब आप इस पर बैठेंगे तो 805 mm का सीट हाइट देती है। और यहाँ पर सीट देख लीजिए कितने अच्छे से दी गई है। मैं काफ़ी कुछ राइड कर चुका हूँ, इस आधार पर बता सकता हूँ कि सीट कंफर्टेबल है। आप 150-160 एक बारी में कर सकते हैं। इस तरीके से आपको टेल लैंप मिलता है, और साइड लैंप जब ऑन होगा तो इस तरीके से अपना काम करता रहेगा। ये वाला सेक्शन इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, किस तरीके से काम करेगी उसका जिक्र भी किया जाएगा। लेकिन यहीं पर आपको बैठ के दिखा देता हूँ कि अगर मैं बैठूंगा इस मोटरसाइकिल पर तो कितना कंफर्टेबल रहता हूँ। मैं भी बैठूंगा, किसी प्लेन को भी बिठाऊंगा इस पर, तो देखिए मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, और मेरा पूरा पैर यहाँ पर आ रहा है, और मैं एक अच्छी कमांडिंग पोजीशन में यहाँ पर बैठा हूँ। तो किसी प्लेन को बिठाते हैं और उससे पूछते हैं वो कितना कंफर्टेबल रहता है। 5'10" की हाइट वाले को पीछे बिठाते हैं। आ जाओ भैया, नाम क्या है आपका? रोहित भाई बैठे हैं। कहाँ तक लेके चलो? पूरा गोवा घूमोगे? वैसे सच में कंफर्टेबल है, मिल रहा है जगह, मतलब मेरे हाइट के हिसाब से। तो देखो भैया, अगर 5'10" वाला बंदा बैठेगा तो ऐसे बैठेगा। अगर आपके पास इससे कम हाइट वाले हैं तो वो कैसे बैठेंगे, अब वो आप देख सकते हैं। बिठा के जब खरीदिएगा तो वहाँ पर एक्सपीरियंस करिएगा। 2,79,000 रुपये एक शोरूम इसकी कीमत है। मुझे लगता है 3 लाख रुपये के आसपास जाएगी। और जब आप वहाँ पर इमेजिन करना शुरू करेंगे तो इस मोटरसाइकिल में बहुत सारी खास चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी। तो भैया यहाँ पर हैंडल पर मिरर कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। मुझे लग रहा था कि हाथ में फंसेंगे, लेकिन एकदम नहीं फंसे। जब राइड कर रहा था बड़े परफेक्टली आ रहे थे। और इस जगह पर देखेंगे तो जिस तरीके का पूरा डिज़ाइन मिलता है काफ़ी अच्छा है। और मैं जब राइड कर रहा हूँ ना, तो एक अच्छी पोजीशन मुझे राइडिंग वाली मिल रही है। यहाँ पर कई सारे बटन मिल जाते हैं। राइड और रेन मोड आता है, जो कि आप प्रेस करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो आपको चाहिए। डिस्प्ले वगैरह पूरा यहाँ से सेटिंग आ जाएगी। RTMI यानी कि रियल टाइम माइलेज भी दिखाता रहता है। कंपनी 35 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज बोलती है। जब राइड करेंगे तो बताएंगे किस तरीके का माइलेज इसमें आया है। और साथ में
यहाँ पर देखेंगे तो हजार्ड लैंप का स्विच इस जगह पे दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छे से बन पड़ा है। स्टार्ट स्टॉप यहाँ से आप कर सकते हैं और चीज़ें इसमें बड़े ढंग से मिल जाती हैं। क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है इसमें, आपको बता दूँ, लेकिन इसमें जो विजिबिलिटी है ये बड़ी प्यारी बनी रहती है। जब राइड कर रहे होंगे आप अपने हिसाब से वहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे। परफॉर्मेंस में इसका जिक्र किया जाएगा, तो जो बेसिक फीचर्स चाहिए एक मोटरसाइकिल में जो कि उसे स्टाइलिश भी बनाते हैं, तो 4 रंग इसके मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। इन रंगों में आपको कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसकी आवाज़ सुनाऊंगा और फिर चलाने लेके जाऊंगा, बताऊंगा परफॉर्मेंस में कैसी है। तो चलो आवाज़ सुन लेते हैं। ये है इसका आइडल कंडीशन। ट्विन शॉकर के साथ में आती है। सस्पेंशन कैसा है, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको हमारे परफॉर्मेंस में। तो चलते हैं, लेट नहीं करते हैं, इसको लेके जाते हैं एक अच्छी सी राइड पर और बताते हैं कि ये चलाने में कैसी है। तो भैया परफॉर्मेंस की बात शुरू करने से पहले आपको बता दूं, सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक ही वीडियो में आपको सब मिल जाएगा। कीमत ऑलरेडी बता दिया है और ये मोटरसाइकिल जो स्टैंड करती है X440 का एक टॉप मॉडल है। बस इसके आगे मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलाने में कैसी है, जब चलाना शुरू किया मैंने तो शुरू में लग रहा था कि भैया कि क्या ही है, लेकिन जब आप थोड़ा सा चला लोगे 10-15 किलोमीटर तो आप इसमें यूज टू होने लगोगे। इसके आप मतलब इससे दोस्ती करना आप शुरू कर दोगे और ये चीज़ आपको अच्छी लगने वाली है। 0 to 60 करने की कोशिश कर रहा था, बट क्या हुआ, इतना मज़ा आया कि 0 to 100 हो गया और बहुत अच्छा पिकअप मिलता है, तो इससे आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाओगे। इंजन एक नंबर है। 100 की स्पीड पर भी एग्जॉस्ट आपके कानों में मधुरता घुलता रहता है, तो जो एक मोटरसाइकिल में चाहिए होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर दीवाने हैं रॉयल एनफील्ड की आवाज़ के। मुझे लगता है ये हार्ले डेविडसन इस कीमत पर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी और 100% एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप रॉयल एनफील्ड को छोड़कर इस तरफ मूव कर सकते हो, क्योंकि अगर आप हार्ले का हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो आप प्राउड फील कर जाओगे। साथ में स्पीड कौन सी कंफर्टेबल है, तो अपने वेट 90 kg का आसपास का मेरा वेट है, 6+ मेरी हाइट है, उस हिसाब से अपनी कंफर्ट स्पीड जब ढूंढने में निकला तो मैं पहले देख रहा था कि 100+ की स्पीड पर कैसे रहता है इसका परफॉर्मेंस। तो 100+ पे मतलब 110 के आसपास जब पहुंचा तो मुझे लगा नहीं, स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए, क्योंकि तो गोवा की जो रोड्स है ना, सिंगल रोड पर चलाया और आपको बहुत सारे पैचेस टूटे मिल जाते हैं, स्पीड ब्रेकर बार बार आता रहता है और वहाँ पर इसका जो सस्पेंशन है थोड़ा स्टिप साइड में है, तो लगेगा कि भैया थोड़ा स्लो ही चलो, लेकिन 80 से 90 के बीच में आपको एक परफेक्ट क्रूजिंग स्पीड मिल जाती है। अगर आप गोवा की बात करेंगे, हाईवे पर पहुंच जाएंगे तो अगर आपको वेल पेव्ड रोड मिलता है, ये नहीं कि भैया खराब कहीं से आपको सेक्शन जॉइंट मिल रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप अनकंफर्टेबल रहोगे। लेकिन इसकी स्पीड अगर अच्छे रोड्स की बात की जाए तो 110+ भी हो सकती है कंफर्टेबल स्पीड, बट मुझे लगता है जो लिमिट है अपनी रोड की वो अनुशासन टूट जाएगा। तो यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस में जिक्र करना चाहेंगे कि टॉप स्पीड क्या हो सकती है, टॉप स्पीड एकदम टच नहीं किया है, क्योंकि गोवा की सड़कों के हिसाब से समझिए मैंने कहाँ पर चलाया है, सिंगल स्पीड पे देखा। मज़ा कहाँ पर आया, जब आप स्लो स्पीड पर राइड कर रहे होते हैं, 35-40 पे होते हैं, सामने कोई गाड़ी चल रही होती है, आपको क्विक ओवरटेकिंग चाहिए होता है, फटाक से दे देती है और वहाँ पर आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। तो कुल मिलाकर अगर मुझसे पूछेंगे कि मोटरसाइकिल कैसी लगी, तो फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना बता सकता हूँ कि जब आप स्पीड ब्रेकर से गुजर रहे होगे थोड़ा स्लो रखिएगा, आराम से जाइएगा, क्योंकि ट्रैवल सस्पेंशन का उतना ज़्यादा नहीं है, तो कंफर्ट उतना आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब आप सिटी ट्रैफिक में होंगे तो ये आराम से, मतलब आपको बार बार शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, आराम से आगे बढ़ाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि आप एक ऐसी मोटरसाइकिल चला रहे हैं जो थोड़ी सी हैवी है, क्योंकि जिसका वजन है परफेक्ट है इस हिसाब से जहां पर आप अपनी पहली बाइकिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। रेंज क्या आएगा, 32.5 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास RTMI दिखा रहा था। जब कभी मौका मिलेगा तो रेंज टेस्ट करके जरूर बताएंगे कि इसने कितना माइलेज दिया है। फीचर्स अच्छे हैं, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेन मोड आता है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जब बरसात होगी तो उसको ट्राई करके बताया जाएगा। लॉन्ग राइड के लिए इस मोटरसाइकिल को छोड़ा जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे सवालों के और जवाब दिए जाएंगे। और खराब रास्ते की अगर बात की जाए तो छोटे मोटे खराब रास्तों का सामना अच्छे से कर लेती है। तो इस मोटरसाइकिल को लगभग 100 किलोमीटर चला चुका हूं, तो फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस ही मानिएगा। 35 किलोमीटर प्रति लीटर कंपनी दावा कहती है, RTMI पे 32 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिखा रही थी। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किसे खरीदना चाहिए, तो जिसकी हाइट 5'6", 5'7" या इवन 5'5" वाला भी मैनेज कर लेगा, लेकिन मैं अपनी हाइट पर भी इसे आराम से मैनेज कर रहा था। अच्छी बात क्या है कि किसी भी कंडीशन में चलाइए, मज़ा आएगा, फन टू राइड है, आपको एक अच्छी स्पीड पर जाने का मन करेगा। 110, 120 भी कर सकते हैं अगर वेल पेव्ड रोड मिल जाए। अगर रास्ते खराब है तो थोड़ा सा सस्पेंशन स्टिप है, वहाँ पर लगेगा कि थोड़ा सा आपके कमर में हल्का सा दर्द आ रहा है, लेकिन जब आप सडनली किसी स्पीड ब्रेकर को पार कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ही डिस्टर्ब करेगी आपको। लेकिन इसे फन टू राइड जो कैरेक्टर देने के लिए इस तरीके से किया गया है, जब आप कहीं पर टर्न वगैरह कर रहे होते हैं, खास करके पहाड़ी रास्तों पर होंगे, तो वहाँ पर ये आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। तो मेरे फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस में इतना ही। आपको मोटरसाइकिल कैसी लगी, क्या इस कॉम्पिटिशन में जितनी भी मोटरसाइकिलें अवेलेबल हैं उनसे बेटर लग रही है आपको, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।